हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं कि बढ़िया ही होगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉसिल एंड फॉसिलाइजेशन। पहले हम जान लेते हैं कि फॉसिल क्या है दोस्तों, उसके बारे में। तो ये जो फॉसिल है दोस्तों, इसका जो लिटरली मीनिंग ये कहाँ से लाया गया है, फॉसिलियम एक वर्ड है दोस्तों, फॉसिलियम। फॉसिलियम से लाया गया है, व्हिच मीन्स एनीथिंग डग आउट फ्रॉम द अर्थ। डग आउट फ्रॉम दी अर्थ। तो पहले समझ लीजिए, कोई भी चीज लिविंग स्पेसीज अगर अर्थ के सरफेस से अगर आप निकल कर बाहर ला रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, फॉसिल बोलेंगे। ओके, तो ये उसका बेस्ट डेफिनेशन है। तो फॉसिल द वर्ड इज कमिंग फ्रॉम ए लैटिन वर्ड व्हिच इज नोन एज फॉसिलियम। एंड फॉसिलियम का मतलब क्या है दोस्तों, द स्पेसीज और द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज डग आउट फ्रॉम द अर्थ। ओके, एक्चुअली लिटरल मीनिंग देखा जाए फॉसिल का तो मैं आपको बताना चाहूंगा, दीज आर द रिमेनेंट ऑफ प्लांट और मे बी एनिमल। फॉसिल का मतलब क्या है, दीज आर रेमेनेंट। ओके, अवशेषांक, रेमेनेंट ऑफ प्लांट और मे बी व्हाट, एनिमल। ओके, तो these are the remnant plant or the animal of the past geologic ages preserved in the rock. The remnant fossil, where they are preserved? They are preserved in rock. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्पेसीज एक डाई हो गया है, उसके बाद ये दोस्तों उसके ऊपर सेडिमेंटेशन हो गया है, उसके बाद इरोजन हो रहा है। ओके, ऐसा ही आपको फॉसिल देखने को मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, एक मछली है। ये दोस्तों क्या है कि यहाँ पे ये डाई हो रहा है, डाई के बाद डीके हो जाएगा, डीके के बाद जो भी सब मतलब हार्ड मटेरियल होंगे ये रह जाएगा। ओके, उसके ऊपर दोस्तों सेडिमेंटेशन हो जाएगा। बहुत सारे सेडिमेंटेशन होने के बाद कभी ना कभी तो इरोजन होगा, तो इरोजन के वजह से यहाँ पे ये वाला जगह एक्सपोजर हो जाएगा। एक्सपोजर के कारण आपको ये फॉसिल देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या था, ये अर्थ के सरफेस से डग आउट होके आया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, फॉसिल बोलेंगे। ओके, एक्चुअली मतलब कि दिस स्टडी ऑफ फॉसिल टू फॉसिलाइजेशन, फॉसिल से जो फॉसिलाइजेशन होते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, टेफोनॉमी। मतलब कि फॉसिलाइजेशन प्रोसेस क्या है, फॉसिलाइजेशन पहले समझ लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म डेड हो गया। ओके, यहाँ से डेड हो गया। डेड होने के बाद क्या होगा कि रैपिड बुरियल हो जाएगा। यहाँ पे प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ, रैपिड बुरियल हो जाएगा। रैपिड बुरियल के बाद दोस्तों यहाँ पे कोई हार्ड पार्ट बच गया होगा, यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटी हुआ होगा, पेट्रोल मतलब कि पर मिनरलाइजेशन हो गया, पेट्रिफिकेशन हो जाएगा। ओके, ये कुछ जियोलॉजिक एक्टिविटी हो जाएगा, उसके बाद ये एक्सपोजर होगा। ये जो टोटल प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक जहाँ से हम इसको निकाल रहे हैं, ये जो फॉसिल बन गया, एक ऑर्गेनिज्म से फॉसिल बन रहा है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फॉसिलाइजेशन। ओके, दिस स्टडी ऑफ फॉसिलाइजेशन इज नॉन एज व्हाट, टेफोनॉमी। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आया क्या, टेफोनॉमिकल स्टडी, टेफोनॉमी। टेफोनॉमी का मतलब क्या है दोस्तों, हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकेम फॉसिलाइज, हाउ लिविंग organism became fossilized। तो इसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों, हमारा टेफोनॉमी, हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकम फॉसिलाइज। क्या पहले तो क्या, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट इनटू फॉसिलाइज, एंड ये तो पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे मतलब फॉसिलाइज होने के लिए क्या क्या चाहिए, डेथ होना पड़ेगा, उसके बाद डीके होगा, रैपिड बुरियल होगा, उसमें पर मिनरलाइजेशन, कैल्सिफिकेशन, सिलिसिफिकेशन। ओके, बहुत सारे एक्टिविटी मतलब कि होंगे। उसके बाद दोस्तों ये इरोजन एक्सपोजर होगा, मतलब फॉसिल बन जाएगा। ये जो टोटल पूरी प्रोसेस यहाँ पे लगा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, टेफोनॉमी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉसिल, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे सेडिमेंटेशन उसके ऊपर हो गया, तो सेडिमेंटेशन के कारण ये फॉसिल यहाँ पे मतलब कि प्रिजर्व होकर रह गया। बहुत दिनों बाद ये फिर से ये यहाँ पे जो प्रिजर्व हुआ था वही स्पेसीज यहाँ से निकल रहा है। ओके, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल अवेलेबल इन दी कॉमन एनवायरमेंट। ओके, हमारा जो अर्थ में, मदर अर्थ में आपको मेनली 3 टाइप के फॉसिल अच्छे से देखने को मिलेंगे। वैसे तो फॉसिल टाइप बहुत है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 3 टाइप फॉसिल के बारे में बताऊंगा। एक है दोस्तों बॉडी फॉसिल,
बॉडी फॉसिल का मतलब पहले आपको दिखा चुका हूं, जो आप पिछले वाले स्लाइड पे देखे थे, एक डायनासोर था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों और एक वेराइटी है ट्रांस फॉसिल मिल जाएंगे, ट्रांस फॉसिल। और यहाँ पे और कुछ दोस्तों फॉसिल है, क्या, केमिकल फॉसिल, केमिकल फॉसिल। आपको यहाँ पे बताने वाला हूं कि फॉसिल इतने ही नहीं है दोस्तों, बहुत सारे फॉसिल हैं। ओके, लिविंग फॉसिल और आपका मतलब कि डिराइव फॉसिल। ओके, ट्रांस फॉसिल का एक दूसरा भी नाम है, उसको इक्नो फॉसिल भी बोलते हैं, इक्नो फॉसिल। ओके, तो हमारा क्या है कि हम यहाँ पे 3 फॉसिल के बारे में स्टडी करते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पे आपको बोल चुका हूँ, बॉडी फॉसिल का मतलब एंटायर ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व। ओके, एंटायर और बॉडी पार्ट, हाफ और पार्शियली। यहाँ पे बॉडी फॉसिल का मतलब एंटायर ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व। यहाँ पे दोस्तों ट्रांस फॉसिल का मतलब यही है दोस्तों कि यहाँ पे एंटायर ऑर्गेनिज्म तो प्रिजर्व नहीं होगा, लेकिन ऑर्गेनिज्म का दोस्तों कुछ जो फिजिकल एक्टिविटी किया होगा अर्थ के सरफेस के ऊपर, उसका इंप्रेशन मतलब कि प्रिजर्व हुआ होगा। फॉसिल इंप्रेशन प्रिजर्व, यहाँ पे फॉसिल इंप्रेशन प्रिजर्व। ओके, फॉसिल इंप्रेशन प्रिजर्व। देन केमिकल फॉसिल क्या है दोस्तों? केमिकल फॉसिल हमारा वही है दोस्तों, यहाँ पे तो थोड़ा फॉसिल का पार्ट मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, पूरा मतलब कि फॉसिल का आपको मतलब सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो यहाँ नेक्स्ट स्लाइड पे लिया था आपको, कि यहाँ पे दोस्तों जो बॉडी फॉसिल है, बॉडी फॉसिल एंटायर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा कि फॉसिल कैसा था, उसका फिजिकल अपीयरेंस, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। लेकिन ट्रांस फॉसिल में दोस्तों, ट्रांस फॉसिल में क्या है कि आपका फॉसिल का इंप्रेशन ऑर्गेनिज्म का क्या मिलेगा दोस्तों, इंप्रेशन। ओके, ऑर्गेनिज्म का क्या मिल जाएगा दोस्तों, ट्रांस फॉसिल का इंप्रेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, बॉडी फॉसिल हो गया, ट्रांस फॉसिल हो गया। उसके बाद क्या है दोस्तों, केमिकल फॉसिल। केमिकल मतलब इंप्रेशन क्या क्या होगा दोस्तों, फुटप्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल फॉसिल। ओके, केमिकल फॉसिल का मतलब यही है दोस्तों कि ऑर्गेनिज्म पहले यहाँ पे मरा हुआ मिल जाएगा आपको, लेकिन वो आपको अभी प्रेजेंट नहीं रहेगा, क्योंकि केमिकल फॉसिल का मतलब इसी कोई भी यहाँ पे फॉसिल है तो इसका जो प्रोटीन है, प्रोटीन, अमीनो एसिड यहाँ पे होते हैं दोस्तों, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ प्रिजर्वेशन इसका जो सॉफ्ट पार्ट होगा वो वेनिश हो जाएगा, इसका जो मतलब स्केलेटन वाला पार्ट होगा ये भी वेनिश हो जाएगा, लेकिन रह जाएगा ये जो प्रोटीन और अमीनो एसिड, इस मिट्टी के साथ मिल जाएगा दोस्तों, इस मिट्टी के साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको फॉसिल तो क्या हो गया, प्रिजर्वेशन ना होने के कारण और रिमूव हो गया, लेकिन प्रोटीन और जो आपको अमीनो एसिड मिल रहा है ये अर्थ के जो सरफेस के ऊपर आपको मिल रहा है। और आपको पता है कि अमीनो एसिड कभी भी क्रिस्टल में मिलता ही नहीं है, ओनली ऑर्गेनिक पार्ट है। तो अगर आपको सरफेस में, अर्थ के सरफेस में ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक अमीनो एसिड मिल रहा है, तो इसका मतलब वही है दोस्तों, ये ऑर्गेनिज्म से केमिकल सीक्रेट होके हमारा अर्थ यहाँ पे अर्थ सरफेस से डिपॉजिट हुआ है। तो ये जो आप केमिकल मतलब कि एलिमेंट लाइक प्रोटीन एंड अमीनो एसिड आपको मिल रहा है, ये जो फॉसिल से निकला है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, केमिकल फॉसिल, केमोफॉसिल। शायद आप मेरे ये चीज को समझ गए कि बॉडी फॉसिल एंटायर ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं, ट्रांस फॉसिल जस्ट की उसका फिजिकल इम्प्रिंट को बोलते हैं, जहाँ पे अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी फिजिकल इम्प्रेशन बनाया है वो फॉसिल। ओके, उसको लाइक एग्जांपल फुटप्रिंट। ओके, उसके बाद दोस्तों केमिकल फॉसिल क्या है दोस्तों, यहाँ पे ना फॉसिल मिलेगा ना उसका कुछ इम्प्रिंट मिलेगा, लेकिन मिलेगा क्या, उसका प्रोटीन, उसका अमीनो एसिड मिट्टी के साथ मिलेगा। तो दोस्तों इसीलिए ये आपको बता रहा हूँ कि ये तीनों फॉसिल ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सब जगह देखने को मिलते हैं। जब भी आप स्टडी करोगे ना, ये तीनों फॉसिल को एक मतलब कि पॉइंट बना के ही आपको स्टडी करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको इसी तीनों फॉसिल कहाँ मिल सकते हैं, इनका एनवायरनमेंट क्या है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक
फैक्टर टू फॉसिलाइजेशन। दोस्तों फॉसिलाइजेशन कैसा होता है? कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर टू फॉसिलाइजेशन। ओके, कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर टू फॉसिलाइजेशन। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है दोस्तों? फीचर हमारा एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। ओके, दूसरा क्या है दोस्तों? हमारा ऑक्सीडेशन। तीसरा क्या है दोस्तों? हमारा बॉडी टाइप। ओके, बॉडी टाइप। चौथा क्या है दोस्तों? हमारा सेडिमेंटेशन। तो मैं दोस्तों आपको 4 अभी बताने वाला हूं। पहले एनवायरमेंट स्टार्ट करूंगा, उसके बाद ऑक्सीडेशन, उसके बाद बॉडी टाइप, उसके बाद सेडिमेंटेशन। यही दोस्तों 4 चीज जनरली हमारा फॉसिलाइजेशन को बहुत ही इफेक्ट करते हैं। फॉसिलाइजेशन होने में और ना होने में इनका भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला था क्या? हमारा एनवायरमेंट में दोस्तों क्या है कि देखिए, एक आपको कोल्ड एनवायरनमेंट बता रहा हूं, कोल्ड एनवायरनमेंट, एक दोस्तों वार्म एनवायरनमेंट। ओके, तो कोल्ड एनवायरनमेंट में क्या है कि फॉसिल प्रिजर्वेशन रेट बहुत ही हाई रहता है। फॉसिल प्रिजर्वेशन रेट हाई रहता है। फॉसिल प्रिजर्वेशन रेट बहुत ही हाई रहता है। इसका मतलब यही है कि हमारा जो अर्थ सरफेस में जो भी आप देख रहे हैं उसका एनवायरनमेंट ही डिसाइड करता है फॉसिल कितना देर प्रिजर्व रह पाएगा। जैसे कि आप फ्रिज में कोई भी फॉसिल यहाँ पे रख दिए, फ्रिज में कोई भी फूड यहाँ पे रख दिए, तो इसका प्रिजर्वेशन पोटेंशियल बढ़ जाता है दोस्तों। ठंडी एनवायरनमेंट में वो ज़्यादा देर तक टिकता है। ओके, तो यहाँ पे भी जैसे कि आप हिमालय देखोगे, बहुत सारे लिविंग मतलब कि मामूत वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप एवरेस्ट चढ़ रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे जो भी एवरेस्ट फेलियर हो जाते हैं और जो दोस्तों मर जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बॉडी को ला नहीं सकते नीचे तक। वहाँ पे भी आपको बहुत सारे पूरा प्रिजर्व फॉसिल आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा और लाखों साल तक ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे हाई अल्टीट्यूड है। तो हाई अल्टीट्यूड के कारण दोस्तों वहाँ पे बहुत क्या होगा कि मतलब कि प्रिजर्वेशन रेट वहां पे हाई हो जाएगा। तो कोल्ड एनवायरनमेंट कैसा फैक्टर शायद समझ में आ गया होगा। कोल्ड एनवायरनमेंट। अगर वार्म एनवायरनमेंट हो तो फॉसिल प्रिजर्वेशन रेट बहुत ही स्लो होता है। सॉरी बहुत ही मतलब कि जल्दी वो इतना प्रिजर्व नहीं हो पाता है। फॉसिल प्रिजर्वेशन रेट बहुत ही लैक होता है। लैक फॉसिल प्रिजर्वेशन लैक रहता है, क्योंकि इतना अच्छे से नहीं हो पाता है। तो लेकिन यहाँ पे आपको जो एनवायरनमेंट बता रहा हूँ वहाँ पे फॉसिल जल्दी ही, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई भी रास्ते में आप देख रहे हो एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा है, अगर उसको आप उठाओगे भी नहीं तो 1 महीना छोड़ दो, वो दोस्तों ऐसे ही वेनिश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो प्रिजर्व नहीं हो सकता। प्रिजर्व क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा जल्दी ही, क्योंकि जैसे ही वो कुत्ता मरा हुआ पड़ेगा 5 दिन बाद वो स्मेल करता है दोस्तों। इसका मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। तो प्रिजर्वेशन में एक ऑक्सीडेशन बहुत ही बड़ा फैक्टर है। वहां पे कितना अच्छे से ऑक्सीडेशन हो पा रहा है और नहीं हो पा रहा है। ओके, अगर जहां पे आपको ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन ज्यादा मिल रहा है तो वहां पे प्रिजर्वेशन इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन कहाँ पे ज्यादा मिल रहा है दोस्तों? अर्थ के सरफेस के ऊपर। यहाँ पे अगर कोई भी मतलब चीज यहाँ पे आपको मिल रहा है तो यहाँ पे ज्यादा, लेकिन कोई भी चीज अगर नीचे मिल रहा है, यहाँ पे इतना अच्छा से ऑक्सीजन फ्लो नहीं हो रहा है, तो अगर अर्थ सरफेस के नीचे आराम से दोस्तों प्रिजर्व हो पाएगा। यहाँ पे लो प्रिजर्व, यहाँ पे दोस्तों हाई प्रिजर्व। तो एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है फॉसिल प्रिजर्वेशन के लिए। एनवायरनमेंट कैसा, मैंने आपको बता दिया कि कोल्ड एनवायरनमेंट कैसा है। ओके, वार्म एनवायरनमेंट कैसा है, कहीं पे रेनफॉल एनवायरनमेंट भी यहाँ पे भी जल्दी सड़ने लग जाता है। तो फॉसिल प्रिजर्वेशन रेट कोल्ड एनवायरनमेंट में बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। एग्जाम्पल आप हिमालय ले सकते हो, बहुत सारे लिविंग स्पेसिस, बॉडी फॉसिल वहां पे आपको मिल जाएंगे। लिविंग नहीं, बॉडी फॉसिल। ओके, उसके बाद और एक फैक्टर है दोस्तों, क्या उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जो कि हमारा फैक्टर ऑफ फॉसिलाइजेशन है। ऑक्सीडेशन, जहां पे ज्यादा ऑक्सीजन और जहां पे ज्यादा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन हाई। इफ द ऑक्सीडेशन हाई देन क्या होगा कि लो प्रिजर्वेशन रेट।
और जहाँ पे दोस्तों ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीजन जहाँ पे कम होगा और ऑक्सीडेशन जहाँ पे कम होगा उसका मतलब हाई प्रिजर्वेशन रेट। ओके, हाई प्रिजर्वेशन रेट, ये दोस्तों थोड़ा समझ लीजिए। लो प्रिजर्वेशन रेट क्या है, हाई प्रिजर्वेशन रेट क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक आपका जो एरिया है, आप सब शायद सिंहभूम एरिया में रह रहे हो। ये दोस्तों एरिया कौन सा है इंडिया, ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल। यहाँ पे अगर कोई भी एनिमल यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत अच्छे से मिल जाता है अर्थ के सरफेस के ऊपर। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छे से मिल रहा है तो यहाँ पे एक कुत्ता अगर मर गया तो 3 दिन के बाद ही वो स्मेल करने लग जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने के कारण, लेकिन 30-40 दिन के बाद ये दोस्तों कुत्ता का जो स्किन होता है वो मिट्टी के साथ मिल जाएगा, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ओके, उसका बोन दोस्तों पूरा मिल जाएगा। आप मतलब कि इमेजिन कर सकते हो। ओके, बहुत सारे बच्चे इसको आप लाइव भी देख सकते हो, बहुत सारे रास्ते में यहाँ पे ऐसे मिल जाते हैं दोस्तों। तो अगर मेरा कहने का यही मतलब है कि यहाँ पे क्यों ये सड़ गया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाई है। अगर ऑक्सीडेशन हाई है इसीलिए दोस्तों ये कुत्ता इस मिट्टी के ऊपर अच्छे से प्रिजर्व नहीं हो पाया। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन हाई रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, लो प्रिजर्वेशन रेट। और जहाँ पे ऑक्सीडेशन कम होगा, ऑक्सीडेशन कहाँ पे कम होगा, अगर कोई भी चीज़ बहुत ही नीचे उसको धकेल दिया गया, कोई भी चीज़ को हम बहुत अर्थ के सरफेस के नीचे जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं इतना पहुँच पाता है। ओके, तो ऑक्सीजन नहीं पहुँचने के कारण यहाँ पे इतना ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ ये दोस्तों बहुत दिन तक टिकेगा, इसका प्रिजर्वेशन रेट जो है बहुत ज़्यादा रहेगा दोस्तों। ओके, यही है दोस्तों, ऑक्सीडेशन बहुत ही बड़ा फैक्टर है किसके लिए दोस्तों, फॉसिलाइजेशन के लिए। अगर ऑक्सीजन ना हो तो फॉसिलाइज अच्छे से हो पाएगा दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट। ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कहाँ पे नहीं होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि आउटर सरफेस पे तो ऑक्सीजन बहुत है, लेकिन अंदर अगर है तो ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे हाई प्रिजर्वेशन रेट रहेगा। ओके, उसके बाद दोस्तों हमारा बॉडी टाइप कैसा है डिपेंड करता है, ये आप देख सकते हैं। बॉडी टाइप किसका, बहुत ही सॉफ्ट बॉडी होता है, सॉफ्ट बॉडी। ओके, किसी का बॉडी टाइप बहुत ही हाई रिजिड स्केलेटन होता है दोस्तों। किसी का बॉडी क्या होता है, बहुत ही हार्ड बॉडी रहता है। हार्ड बॉडी, जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है इसका दोस्तों इजीली वेनिश हो जाएगा, इसका मतलब वो क्या, प्रिजर्व इतना नहीं हो पाएगा। लेकिन हार्ड बॉडी जो है दोस्तों इजीली प्रिजर्व हो पाएगा, जिसका कॉम्पोजिशन CH3 कैल्सिक इन नेचर। तो बॉडी टाइप में क्या होता है कि हार्ड बॉडी हाई प्रिजर्वेशन रेट, हाई प्रिजर्वेशन, सॉफ्ट बॉडी लो प्रिजर्वेशन। तो ये दोस्तों थोड़ा याद रखना कि एनवायरनमेंट, वार्म एनवायरनमेंट, कोल्ड एनवायरनमेंट, ऑक्सीडेशन, हाई ऑक्सीडेशन अगर रहेगा तो लो प्रिजर्वेशन। ओके, लो ऑक्सीजन रहेगा तो हाई प्रिजर्वेशन। ऐसा ही यदि अगर सॉफ्ट बॉडी रहेगा तो लो प्रिजर्वेशन, हार्ड बॉडी रहेगा तो हाई प्रिजर्वेशन रेट। ओके, उसके बाद दोस्तों क्या है दोस्तों, हमारा सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन रेट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी कि कैसा है। अगर सेडिमेंटेशन रेट वहाँ पे हाई है, कहीं पे भी हाई सेडिमेंटेशन रेट है, हाई, अगर ये जगह पे अगर फॉसिल आ गया, इसके ऊपर बहुत ही हाई सेडिमेंटेशन आ गया, 1 2 3 4 5 10 15 20 30 40 50 60, ओके, बहुत सारे पेड़ बहुत ही कम समय में यहाँ पे आ गए, तो इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड रखेगा इस फॉसिल को, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही सेडिमेंट लोड आ गए, ये बहुत ही सेडिमेंट लोड आ गए, तो ये दोस्तों बहुत ही हाईली आइसोलेटेड रहेगा। इसका मतलब ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो पाएगा क्या दोस्तों, बहुत ही कम ऑक्सीडेशन होगा, लो ऑक्सीडेशन। तो लो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, हाई प्रिजर्वेशन। इसका मतलब कहीं पे भी हाई सेडिमेंटेशन it leads to what, high preservation potential, high preservation of fossil, ज़्यादा देर तक ये रख सकता है, प्रिजर्वेशन ऑफ व्हाट, फॉसिल। ओके, सेडिमेंटेशन रेट, अगर सेडिमेंटेशन रेट बहुत ही घट गया, लो हो गया, अगर सेडिमेंटेशन रेट क्या हो गया, बहुत ही लो हो गया, लो सेडिमेंटेशन, इसका मतलब क्या है, लो सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है, लो प्रिजर्वेशन
प्रिजर्वेशन पोटेंशियल, क्योंकि दोस्तों ये एक फॉसिल हो गया यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे एक फॉसिल हो गया, इसके ऊपर दोस्तों सेडिमेंट इतना सही है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, हाई ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ से तो ज़्यादा ही होगा, इसमें बहुत बैठते इसीलिए लो ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हाई ऑक्सीडेशन होगा और हाई ऑक्सीडेशन। ओके, हाई ऑक्सीडेशन कारण होने के कारण यहाँ पे लो प्रिजर्वेशन पोटेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, सो दुनिया में आप कैसे कैसे फॉसिल आपको मिल जाएगा, तो मैंने आपको क्या बताया कि क्या है फॉसिलाइजेशन, मतलब कि टेक्नोनॉमी क्या है दोस्तों, उसके बाद बताया कि क्या क्या फैक्टर है जो कि फॉसिलाइज करवाते हैं, लाइक एनवायरनमेंट होता है, ऑक्सीडेशन होता है, बॉडी टाइप होता है, सेडिमेंटेशन होता है, हाई लो अगर करेंगे तो ये दोस्तों बहुत बड़ा फैक्टर है फॉसिलाइजेशन के लिए। तो आप दुनिया में ये जो फॉसिलाइज मिल रहे हैं, कितना टाइप का, मतलब कि फॉसिल, आप कितने वैरायटी का फॉसिल आपको मिल जाएगा, टाइप ऑफ फॉसिल। ओके, टाइप ऑफ फॉसिल यू विल गेट, व्हाट टाइप ऑफ फॉसिल यू विल गेट, आपको जो फॉसिल मिलेगा दुनिया में बता रहा हूं, सॉफ्ट पार्ट वाला फॉसिल मिलेगा, सॉफ्ट पार्ट। आप हिमालय चले जाइए, आपको पूरा बॉडी, मतलब कि बॉडी इतना प्रिजर्वेशन रेट हाई है ना, वहाँ पे उसका हार्ट, लंग्स सब कुछ आपको दिखने को मिलेगा, बहुत सारे, मतलब कि जो भी डाई हो गए हैं। ओके, एवरेस्ट अगर जाएंगे तो बहुत सारे इंसान का फॉसिल आपको देखने को मिलेगा जो कि सालों से 10 साल 15 20 साल 30 साल से वहाँ पे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि जो भी हिमालय एवरेस्ट चढ़ नहीं पाता तो वो दोस्तों वहाँ पे अगर कोई भी दम तोड़ दिया तो वहाँ से बॉडी थोड़ा लाना दिक्कत हो जाता है, तो बहुत सारे बॉडी लाया भी नहीं जाता, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे फॉसिल देखने को मिल जाएंगे। और एक एग्जाम्पल है दोस्तों हार्ड पार्ट। हाँ दोस्तों, अगर आप ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में देखोगे, ये दोस्तों कहाँ पे जनरली मिलता है, मैं बता रहा हूँ कोल्ड एनवायरनमेंट में, सॉफ्ट पार्ट भी वहाँ पे प्रिजर्व अच्छे से रह जाता है। अगर हार्ड पार्ट, जैसे कि कोई बॉडी का स्केलेटन, आपको यहाँ पे दिखा रहा था कि जो हमारा डायनासोर है उनका दोस्तों हार्ड पार्ट क्या है, स्केलेटन। ओके, स्केलेटन, ये दोस्तों मतलब थोड़ा वार्म एनवायरनमेंट भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ये दोस्तों डिपोजिशनल एनवायरनमेंट भी मिल जाएगा। ओके, क्या क्या दोस्तों अच्छे से इसका प्रिजर्व हार्ड पार्ट का मतलब यही है दोस्तों, कैल्साइट, ओके, कैल्साइट, आरागोनाइट, ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट, ओके, ओपाल, ये दोस्तों उसका बॉडी का ऑर्गेनिज्म का जो हार्ड पार्ट है इसी के रूप में ही आपको देखने को मिलेगा, ओपाल, चिटिन। ओके, ये सब हार्ड पार्ट है दोस्तों। ओके, ये इसी हार्ड पार्ट के साथ बहुत सारे प्रोसेसेस भी होते हैं दोस्तों। क्या क्या प्रोसेसेस, लाइक मतलब कि कभी कभी रिप्लेसमेंट भी हो जाता है, तो आपको कभी कभी मतलब कि स्पेसिस भी मिलेंगे। ओके, क्या है दोस्तों, रिप्लेसमेंट, तो बहुत सारे फॉसिल का क्या होगा दोस्तों, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। रिप्लेसमेंट मतलब सपोज यहाँ पे कैल्साइट है दोस्तों, पहले कैल्साइट था, लेकिन बाद में आ गया क्या, पायराइट, तो पायराइट यहाँ पे मतलब रह गया, जो कैल्साइट रिमूव हो जाएगा। ओके, तो ऐसे बहुत सारे फॉसिल आपको रिप्लेसमेंट मतलब ऑल्टरेशन वाला स्पेसिस भी देखने को मिलेगा। फिर फॉसिल एक कुछ था और कुछ हुआ और, मतलब ओके, यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों, ऑल्टरेशन, ऑल्टर्ड फॉसिल, ऑल्टर्ड लिख रहा हूँ। ओके, ऑल्टर्ड फॉसिल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसको आप रिप्लेसमेंट बोल सकते हो। मेनली रिप्लेसमेंट कैल्साइट के साथ होता है, कभी कभी कैल्साइट था पहले, उसके बाद सिलिका आ गया तो सिलिका रह जाएगा, कैल्साइट निकल जाएगा। ओके, उसके बाद और एक टाइप ऑफ फॉसिल आपको देखने को मिलेगा, ट्रेस फॉसिल, ट्रेस फॉसिल, लाइक फिजिकल स्ट्रक्चर, ओके, लाइक फुटप्रिंट, इंप्रेशन, ओके, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, यही थे दोस्तों आपका टाइप ऑफ फॉसिल। और यहाँ पे और एक टाइप क्या था दोस्तों, केमिकल फॉसिल। ओके, केमिकल फॉसिल, ये जनरली दोस्तों वार्म एनवायरनमेंट में मिलता है, क्योंकि वार्म एनवायरनमेंट में प्रिजर्वेशन पोटेंशियल बॉडी का बहुत ही मतलब कि लो हो जाता है, और मतलब बहुत ही कम समय पे, और फॉसिल दोस्तों अनप्रिजर्व होके मतलब कि नष्ट हो जाता है। तो
उस एरिया पे आपको न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे, उस एरिया पे आपको जहाँ से भी वो फॉसिल मतलब कि डिस्ट्रॉय हो गया, उस एरिया पे उस फॉसिल का उसका अमीनो एसिड, प्रोटीन वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं। इसी को हम केमिकल फॉसिल भी बोलते हैं। ये मतलब ये जो टाइप बता रहा हूँ दोस्तों, दुनिया में सबसे यही टाइप ही मिलता है दोस्तों, इसके अलावा और कोई टाइप का फॉसिल नहीं मिलता है। ट्रांस फॉसिल मतलब कि इंप्रेशन वाला फॉसिल। कुछ फॉसिल तो अभी नहीं है, लेकिन वो फॉसिल का जो इंप्रेशन, अब अगर अभी रास्ते में चल रहे हो तो आपका फुटप्रिंट आएगा या नहीं, तो वो जो फुटप्रिंट है उसी को हम इंप्रेशन बोलते हैं, इसी को हम ट्रांस फॉसिल बोलते हैं। लेकिन फॉसिल तो डाई हो गया है। ओके, तो उसी इंप्रेशन से बहुत सारा हमें आइडिया मिल सकता है, लाइक पालियो क्लाइमेट के बारे में, पालियो वेदर के बारे में, पालियो एनवायरमेंट के बारे में बहुत सारा डाटा दोस्तों इससे हमें मिल सकता है। सब में ही डाटा मिलेगा। ओके, तो ये देखिए दोस्तों, एक हाथी का फॉसिल है। ओके, मतलब पूरा फुल्ली ये बॉडी फॉसिल है, इसको बोलते हैं। ओके, पूरा अच्छे से प्रिजर्व हुआ है। देखिए उसका दोस्तों मतलब कि पूरा ये बॉडी फॉसिल बोलते हैं दोस्तों। और अगर इक्नो फॉसिल होगा तो उसका अगर इंप्रेशन फुटप्रिंट होगा। ओके, तो क्या है कि यहाँ पे और भी कुछ आपको ट्रेसेस बताने वाला हूँ। वो है दोस्तों क्या कि ऑर्गेनिज्म। ओके, ऑर्गेनिज्म का जो ट्रेसेस है मैं बता रहा हूँ, कुछ मोल्ड के हिसाब से रहते हैं दोस्तों, मोल्ड। ओके, कुछ कास्ट, इसको भी हम फॉसिल बोलते हैं। ट्रैक, ओके, ट्रैक, ट्रेल, बोरोज। ओके, उसके बाद दोस्तों कोप्रोलाइट। ओके, ये फीकल मेटल है दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ कि ये कोप्रोलाइट एक फीकल मेटल है। फीकल मेटल जहाँ पे भी वो फॉसिल छोड़ देता है, वो जो अगर रॉक को कन्वर्ट हो गया तो उसको हम कोप्रोलाइट बोलते हैं। इसी कोप्रोलाइट के वजह से हमें पालियो में जो भी फॉसिल थे उनका दोस्तों खाने पीने का हैबिट, क्या खा के मरे थे, उसके बारे में मतलब कि सब कुछ आइडिया आ जाता है। उसके बाद क्या है दोस्तों, बोरो। हम बहुत सारे फॉसिल दोस्तों बोरो करके जमीन के अंदर रहते हैं। ओके, बोरो करके बोरोइंग एक्टिविटी वाला एनिमल होते हैं। कुछ चलने फिरने वाला स्ट्रक्चर हमें मिलता है। ये भी दोस्तों हमारा ट्रेस फॉसिल है। कास्ट क्या है दोस्तों, मोल्ड क्या है। मोल्ड एक पॉजिटिव इंप्रेशन है, लेकिन कास्ट एक डिप्रेशन जैसा आपको देखने को मिल जाएगा। एक एरिया है यहाँ पे फॉसिल था लेकिन अब नहीं है, लेकिन अभी रह गया इस फॉसिल का डिप्रेशन। ओके, इसी को हम कास्ट बोलते हैं। ओके, ये थोड़ा देख लेना, मोल्ड एंड कास्ट। ओके, ये दोस्तों ट्रांस ऑर्गेनिज्म है। ओके, इसके अलावा ये आप देख सकते हैं फॉसिल कैसे यहाँ पे प्रिजर्व हुआ है दोस्तों, एक अंबर में। अंबर क्या है, एक आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर फॉसिल चला गया और निकल नहीं सकता। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। कभी कभी अभी तो हम इसको आर्टिफिशियली भी यूज करते हैं, जैसे कि मोमिफिकेशन करते हैं इसके वजह से ही। ये मतलब कि ये एक पेड़ का ये होता है, मतलब कि जैसे साल ट्री में आप देखे होंगे कि वहाँ से जो गम निकलता है उसी से ये बनाया जाता है। उसके जैसा ही, उसी से नहीं, उसके जैसा एक पेड़ से बनाया जाता है। उसी गम के अंदर अगर कोई भी चीज़ को अगर रख दोगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से प्रिजर्व हो जाएगा। ओके, बहुत देर तक उसका प्रिजर्वेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ओके, तो यही था दोस्तों, आपका इसी टाइप का फॉसिलाइजेशन मिलेगा। तो मेरा कहने का आज का टॉपिक यही था दोस्तों कि आपको फॉसिल के बारे में बता दूं और फॉसिलाइजेशन के बारे में बता दूं। फॉसिलाइजेशन तो बता दिया, लेकिन फॉसिलाइजेशन के फैक्टर के बारे में आपको एनवायरमेंट, ऑक्सीडेशन, बॉडी टाइप, सेडिमेंटेशन, इसके बारे में बताया। तो आपको दुनिया में कौन सा फॉसिल आपको देखने को, कितने टाइप का फॉसिल आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। सॉफ्ट पार्ट वाला फॉसिल आपको देखने को मिल रहा है, हार्ड पार्ट वाला फॉसिल आपको देखने को मिल रहा है, ऑल्टर हुआ गया जो फॉसिल आपको देखने को मिल रहा है अभी। ओके, ट्रेसेस फॉसिल देखने को मिल रहा है। ट्रेसेस फॉसिल का मतलब वही है दोस्तों, उसका जो इंप्रेशन, मोल्ड, कास्ट, ट्रैक, ट्रेल, बोरो। ओके, और एक चीज आपको बता रहा हूँ कि वो है दोस्तों गैस्ट्रोलिथ्स। गैस्ट्रो मीन्स व्हाट, बॉडी के अंदर जो हार्ड पार्ट वाले चीज होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। गैस्ट्रोलिथ मतलब कि रॉक। कभी भी डायनासोर का अगर आप उसका किडनी फिडनी जो है, हार्ट फार्ट है, वो अगर मतलब प्रिजर्व हो जाता है, वो अगर प्रिजर्व होकर एक पत्थर जैसा बनाता है, जैसे कोप्रोलाइट बनाते थे, उसी को हम क्या बोलते हैं कि गैस्ट्रोलिथ। डायनासोर का एंडोस्पाइनल, ओके, जो भी हमारा बॉडी का पार्ट है, इंटरनल बॉडी है, लाइक क्या हार्ट, लंग्स, किडनी फिडनी जो भी है, ये अगर मतलब फॉसिलाइज हो गया। क्यों फॉसिलाइज होगा, क्योंकि प्रिजर्वेशन पोटेंशियल हाई है, तो फॉसिलाइज हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, गैस्ट्रोलिथ। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे दोस्तों ये फॉसिल स्टडी से हमें फायदा क्या है, क्योंकि हम इसीलिए पढ़ते हैं, फायदा के लिए ही पढ़ते हैं ना। तो फॉसिलाइजेशन, ओके, फॉसिलाइजेशन का फायदा क्या है दोस्तों,
उसका फायदा ये है दोस्तों, आपको पालियो क्लाइमेट के लिए मतलब कि आइडिया मिल जाएगा। ये मछली है, आप देख सकते हैं ये मछली कैसे मरा पहले, एनवायरनमेंट की वजह से, या वार्म एनवायरनमेंट था, या कैसा कैसा हो सकता है। ओके, ये मछली डीप वाटर मछली है या सालो वाटर मछली है, तो आप इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम का एनवायरनमेंट कैसा था, या तो सालो वाटर या तो डीप वाटर। सेडिमेंट्री रॉक में अगर आपको कुछ भी मिल रहा है तो उसका डिपोजिशन कैसा हो रहा है, ओके, उसके बारे में आपको डाटा मिल जाएगा। क्यों फॉसिल एक्सटिंक्ट कर गया, तो पालियो एनवायरनमेंट के बारे में आपको डाटा मिल जाएगा। ओके, उसके बाद एक फॉसिल है जो कि आपको ट्रांस फॉसिल बोलते हो। ट्रांस फॉसिल के बारे में अगर आप मतलब आपको मिल रहा है तो उससे क्या क्या आइडिया मिल जाएगा दोस्तों ट्रांस फॉसिल से। हाँ दोस्तों, वही आइडिया मिलेगा, मतलब कि आपको वो फॉसिल कहाँ मूवमेंट कर रहा था, कितना स्पीड से मूवमेंट कर रहा था, वहां से पता लग जाए कि वो भाग रहा था क्या। वो मतलब कि भागने का कारण दो ही, या तो मतलब कि मन से भाग रहा है या तो डर से भाग रहा है। तो देख, अगर कोई भी फॉसिल अगर डर से भाग रहा है, मतलब वहां पे कोई भी एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहा है, इसीलिए तो डर से भागेगा। ओके, तो रूबिकनिया, फ्यूजिकनिया, फोडिकनिया, डोमिकनिया, ये सारे आप ट्रांस फॉसिल से आपको मिल जाएगा डाटा। ओके, तो पालियो एनवायरनमेंट, पालियो क्लाइमेट, पालियो वेदर, ओके, वेदर कंडीशन, वेदर अगर चेंज हो रहा है, पालियो टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है, उसी के बारे में बहुत सारे आइडिया मिल जाएंगे दोस्तों आपके फॉसिल स्टडी से। तो डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जियोलॉजी में, जहाँ पे फॉसिल स्टडी के वजह से हम जियोलॉजिकल अर्थ के जो हिस्ट्री को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एक आपको मेराइन ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, एक दोस्तों आपको मेराइन ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, तो इसी एनवायरनमेंट को आप डायरेक्टली इंडिकेट कर सकते हैं ये एनवायरनमेंट मेराइन में था, ये रॉक मेराइन रॉक है। ओके, ये देखिए दोस्तों, ओके, ये ट्राइलोबाइड, दीज आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। में इसी रॉक को देख के बता कर सकता हूँ कि यहाँ पे एंशिएंट में मेराइन एक्टिविटी था, तो इसीलिए यहाँ पे ये डेवलप हुआ। तो फॉसिल को देख के उसका एनवायरनमेंट के बारे में हम पता कर सकते हैं दोस्तों। तो आज हमने ये फॉसिल एंड फॉसिलाइजेशन के बारे में यही सब सीखा दोस्तों, जहाँ पे आपको फॉसिल के बारे में डेफिनेशन से लेके क्या क्या फॉसिल मिलते थे, बॉडी फॉसिल, ट्रेस फॉसिल, केमिकल फॉसिल, उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर टू फॉसिलाइजेशन क्या क्या था दोस्तों, एनवायरनमेंट, ऑक्सीडेशन, ओके, एनवायरनमेंट, ऑक्सीडेशन, बॉडी टाइप एंड सेडिमेंटेशन। जीएसआई में क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, ये 4 पॉइंट को लिखना। पार्ट ऑफ द फैक्टर फॉर फॉसिलाइजेशन, ओके, पहला तो एनवायरनमेंट है, उसके बाद ऑक्सीडेशन, उसके बाद बॉडी टाइप, उसके बाद सेडिमेंटेशन रेट, EOBS शॉर्टकट है। ओके, उसके बाद आपको क्या क्या कितने वेराइटी का टाइप मिल रहा है, फॉसिल टाइप 4 टाइप मिल रहा है दोस्तों। सॉफ्ट फॉसिल मिलता है, हार्ड फॉसिल मिलता है, मतलब कि ऑल्टरेशन वाला फॉसिल मिलता है। ओके, देन क्या है कि आपको यहाँ पे ट्रेसेस ऑफ फॉसिल मिलता है। 4 तरीके से आपको फॉसिल मिल जाएगा दोस्तों। ओके, तो आपको अभी और एक बात बताना था कि जो कि यहाँ पे जो ऑल्टरेशन हो रहा है फॉसिल का, क्या है, ऑल्टरेशन। ओके, अल्टरेशन, फॉसिल का क्या हो रहा है दोस्तों, ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन मतलब कि एक चीज होगा फॉसिल का, वो दोस्तों रिप्लेस कर जाएगा। ओके, तो ऑल्टरेशन का डिफरेंट स्टेजेस हैं दोस्तों। ऑल्टरेशन और रिप्लेसमेंट मतलब कि कार्बोनाइजेशन प्रोसेस होता है, कार्बोनाइजेशन। ओके, देन यहाँ पे पेट्रिफिकेशन हो जाता है दोस्तों, पेट्रिफिकेशन। ओके, और क्या है दोस्तों, रिप्लेसमेंट। लाइक कभी कभी यहाँ पे सपोज समझ लीजिए, ऑल्टरेशन का मतलब ये समझ लीजिए एक चीज ऑल्टर हो जाएगा। सपोज यहाँ पे CaCO3 था, लेकिन आया क्या, पायराइट, तो यहाँ पे आपको पायरेटाइजेशन हो जाएगा। पायरेटाइजेशन का मतलब यहाँ पे है कि CaCO3 विल बी रिमूव, लेकिन यहाँ पे एंट्री लेगा क्या, पायराइट। ओके, इसी प्रोसेस को पायरेटाइजेशन बोलते हैं, हेमाटाइजेशन बोलते हैं, अगर हेमाटाइट आके यहाँ पे रह गया। ओके, सिलिसिफिकेशन बोला जाता है। बहुत सारे ये जो टोटल प्रोसेस है ऑल्टरेशन का, मतलब यहाँ पे क्या क्या होता है दोस्तों, पर मिनरलाइजेशन, ओके, और सेकंड में हो सकता है इसको हम बोलते हैं पेट्रिफिकेशन। एक बॉडी होगा, एक मतलब सॉफ्ट बॉडी होगा, इसका सॉफ्ट बॉडी जो पार्ट है दोस्तों रिमूव हो जाएगा, और जो रॉक टाइप होगा जैसे कि सिलिका वाला, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, कैसे डिपॉजिट होगा मैं बता रहा हूँ। तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों, पेट्रिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हमारा ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर बहुत सारे पोर स्पेसेस हैं। इसी पोर स्पेसेस में क्या होगा कि वाटर रिच सॉल्यूशन आ जाएगा। वाटर रिच सॉल्यूशन तो आ गया, लेकिन वाटर तो बाद में रिमूव हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन यहाँ पे रह जाएगा।
ऐसे धीरे धीरे करते 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 क्या होगा दोस्तों, ये पूरा रॉक हो जाएगा और उसके बाद इसको दिखेगा आपको एक्सटर्नली क्या फॉसिल जैसा, लेकिन अंदर से क्या होगा, ओनली रॉक। तो ये जो प्रोसेस बन रहा है इसको हम पेट्रिफिकेशन बोलते हैं दोस्तों। ऑल्टरेशन के लिए दो चीज बहुत ही जिम्मेदार है, एक पेट्रिफिकेशन और पोर मिनरलाइजेशन। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक यहाँ पे अगर एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो पेट्रिफिकेशन बोला जाता है। जैसे कि बहुत सारे वुड में आप देखे होंगे पेट्रिफिकेशन कैसे होता है दोस्तों। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। तो यहाँ पे आपको फुल मैंने फॉसिलाइजेशन के बारे में बताया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर ऑफ फॉसिल। ओके, आपको टाइप ऑफ फॉसिल, कभी कभी दोस्तों ऑल्टरेशन क्या कैसा कैसा होता है दोस्तों। ऑल्टरेशन आप बोल देना कि ओनली मिनरलाइजेशन, पर मिनरलाइजेशन। ओके, और दूसरा भाग क्या है दोस्तों, पर पेट्रिफिकेशन। इसी प्रोसेस से ही हमारा ऑल्टरेशन होता है। ओके, इनमें बहुत सारे प्रोसेसेस मौजूद हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। उसको नाम है पायरेटाइजेशन, कार्बोनेशन। ओके, ओनली कार्बोनेट मटेरियल वहाँ पे रहेंगे। कार्बोनेशन, पर मिनरलाइजेशन, सिलिसिफिकेशन। ओके, तो यही था दोस्तों आपका फॉसिल एंड फॉसिलाइजेशन टॉपिक, जहाँ पे आपको पूरी डिटेल जानकारी मैं देने के लिए कोशिश किया। ओके, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, 3 टाइप ऑफ फॉसिल, बॉडी फॉसिल, ट्रांसफॉसिल एंड केमिकल फॉसिल। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर टू फॉसिलाइजेशन क्या क्या है, EOBS, एनवायरमेंट, ऑक्सीडेशन। ओके, क्या क्या है दोस्तों, हमारा एनवायरमेंट। ओके, उसके बाद ऑक्सीडेशन रेट कंट्रोल करता है। उसके बाद बॉडी टाइप क्या है दोस्तों, हार्ड है या सॉफ्ट है। उसके बाद सेडिमेंटेशन रेट। ओके, ये 4 ही डिसाइड करेगा। और दुनिया में 4 फॉसिल मिलेगा जो कि सॉफ्ट पार्ट होगा दोस्तों। उसके बाद हार्ड पार्ट वाला फॉसिल। ओके, उसके बाद रिप्लेस वाला फॉसिल जो यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुआ है। ओके, रिप्लेस, उसके बाद ट्रांस। ये दोस्तों 4 हिसाब से आपको मिलेगा। ओके, सो यही था, यही